आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मोदी सरकार का ऐलान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने के लिए नियमों में होगा संशोधन। मोदी सरकार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ रही है। सरकार ने गुरुवार को संसद को सूचित किया है कि वह सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में है, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अधिक संवेदनशील और भारतीय कानूनों के प्रति जवाबदेही बनाया जा सके। वहीं सरकार ने कहा है कि नए नियम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आचार संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि सरकार फर्जी खबरें फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए गलत इस्तेमाल करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं कतराएगी। हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, इसने आम लोगों को सशक्त बनाया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। हालांकि अगर फर्जी समाचार और हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों के साथ बैठक में किसान आंदोलन को फर्जी और भ्रामक सूचना फैलाने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने के यहाँ पर सरकार ने निर्देश दिया था। वहीं खालिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट बंद कराने के आदेश के बाद केंद्र और ट्विटर के बीच यहाँ पर टकराव बढ़ गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत के कानून के हिसाब से उन्हें चलना होगा। वही सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। वही सदन में प्रश्न के उत्तर के दौरान उन्होंने कहा कि ट्विटर, फेसबुक और दूसरे जो व्हाट्सएप है, कोई भी हो, गलत करने पर इन सभी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि भारत में काम करें, आपके यहाँ लाखों फॉलोअर्स है, पैसा कमाएं, लेकिन आपको भारतीय कानून और संविधान का पालन करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा है कि मीडिया की स्वतंत्रता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम इसमें भारत की सुरक्षा और संप्रभुता भी इसमें हमारी शामिल है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात पर काफी कठोर रहेंगे कि सोशल मीडिया कैसे काम कर रहा है, दोहरे मानक यहाँ नहीं चलेंगे, झूठी खबरें ना फैलाए, हिंसा ना फैलाए। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी और जेईई परीक्षा की जल्द घोषित करेगा तारीख। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि टाइम टेबल के अनुसार अभी राजस्थान के अंदर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हो रही है। ऐसे में इन परीक्षाओं के बाद जल्द ही इन दोनों परीक्षाओं की तिथि जारी की जाएगी। दिसंबर 2020 को प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को 2 बुरी खबर प्राप्त हुई थी। 2 बुरी खबर लाखों बेरोजगारों के लिए आई थी। एक थी 4421 पदों पर जनवरी में आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित होना, तो दूसरी थी 6 दिसंबर को हुई जेईई भर्ती परीक्षा पेपर आउट होने के चलते स्थगित होना। इस बात को करीब 1.5 महीने का समय बीत चुका है। ऐसे में अब बेरोजगार पटवारी भर्ती और जेईई भर्ती परीक्षा की नई तिथि जारी करने की मांग भी करने लगे हैं। वहीं पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष पद का पदभार संभालने वाले डॉक्टर यहाँ पर अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा भी दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियों को जल्द जारी करने की तैयारी में यहाँ पर जुट चुके हैं। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में करीब 13 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। ऐसे में परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, साथ ही किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा न हो, इसके लेकर यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वही दूसरी ओर पेपर आउट होने के चलते जेईई भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया था। ऐसे में अब नए सिरे से इस परीक्षा की तैयारी बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। हालांकि टाइम टेबल के अनुसार अभी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हो रही है। ऐसे में इन परीक्षाओं के बाद जल्द ही दोनों परीक्षाओं की तिथि यहाँ पर राजस्थान में जारी की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, सिर्फ 15 मिनट में मिलेगी इमरजेंसी सेवाएं। अगर आप राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करते रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत राहत देने वाली हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इमरजेंसी सेवाओं को राष्ट्रीय राजमार्गों पर 24 घंटे और 7 दिन शुरू करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर कर रहे लोगों को यहाँ पर आपातकालीन सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करना होगा। सिर्फ एक कॉल करने पर 15 मिनट के भीतर सफर करने वालों को पेट्रोलिंग वाहन या फिर एम्बुलेंस सेवा या फिर क्रेन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसकी जवाबदेही टोल टैक्स निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों पर तय की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोगों तक सही समय पर मदद नहीं मिलने पर स्थित कंपनी पर ऊपर या पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मंजूरी मिलने के बाद राज्यों और केंद्र एजेंसियों ने यहां पर 9 फरवरी 2021 से नई व्यवस्था लागू करने के आदेश यहां पर दे दिए हैं। नई व्यवस्था के लिए एसओपी जारी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आदेश के अनुसार एम्बुलेंस और क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने के लिए क्रेन लगाने वाला समय यहाँ पर क्रेन जो
आएगी उसका लगने वाला समय 30 मिनट यहाँ पर तय किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों को पालन करने के लिए कंपनियों को नियंत्रण मोबाइल ऑपरेटर केंद्र बनाना होगा। इसके अलावा एम्बुलेंस का रंग नीला और पेट्रोलिंग केंद्र भी यहाँ पर बनाना होगा। वही राजमार्गों के किनारों पर 20 से 60 किलोमीटर पर कंपनियों को एम्बुलेंस क्रेन और यहाँ पर पेट्रोलिंग वाहनों को तैनाती इनको करनी बहुत जरूरी होगी। हरियाणा में 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान पहली बार होगा। ये अहम बदलाव देश में कोरोना का कहर कम होने के बाद धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड के बाद लगभग सभी राज्यों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बीच हरियाणा में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसकी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। वहीं इसको लेकर मंजूरी दे दी है। बोर्ड परीक्षा को लेकर 14 जनवरी को हुई ऑनलाइन बैठक में रखे प्रस्तावों का यहाँ पर निदेशक ने अनुमोदित किया है। वहीं निदेशक शैक्षणिक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला ने यहाँ पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव को भेजे अनुमोदन पत्र में यह स्पष्ट किया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होगी और 31 मई तक ये चलेगी। वही हरियाणा विद्यालय शिक्षा भिवानी के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अनुमति मिल गई है। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल से शुरू होकर 31 मई तक बोर्ड की परीक्षाएं होगी। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के चलते पाठ्यक्रम में 30% की कटौती यहाँ पर की गई है एवं पहली बार 50% बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं के अंदर आएंगे। बात करें मौसम की तो मौसम का उलटफेर लगातार जारी। कोहरे के बावजूद भी दिल्ली कल रही है बहुत गर्म। दिल्ली के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कोहरे और सर्दी की मार सह रही दिल्ली में कल अचानक यहाँ पर मौसम ने करवट ली। दिन का तापमान में यहाँ पर इजाफा हुआ है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि कल दिल्ली काफी गर्म रही है। उसने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि यहाँ हवा की जो क्वालिटी है वो काफी खराब रही है। आज दिल्ली का एक्यूआई 320 रहा है जो कि खराब श्रेणी में ही आता है। हालांकि आज भी दिल्ली में सुबह यहाँ पर दिल्ली की जो सुबह है उसकी शुरुआत यहाँ से कोहरे से ही हुई थी। वहीं उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार जारी है, लेकिन लोगों को दिन में सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर गलन सी यहाँ पर जो पहले गलन होती थी उससे अब राहत मिली हुई है। वहीं बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी के लोगों को सर्दी से फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि उत्तराखंड और कश्मीर में हल्की बारिश की आशंका है। हालांकि इसके बाद मौसम सही होने के आसार है। जबकि स्काईमेट वेदर के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। वहीं अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला से लेकर राजस्थान के चूरू, गंगानगर और भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, हरियाणा, अंबाला और कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और दिल्ली एनसीआर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, रायबरेली, रायपुर और भोपाल, रीवा समेत उत्तर भारत के करीब 20 शहरों में कोहरे का कोहराम अभी भी जारी रहेगा। हालांकि दिन का तापमान में यहाँ पर दिन में जो तापमान है इसमें इजाफा होगा, जिससे सर्दी से यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। वहीं हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहेगा। लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। वहीं साउथ में भी मौसम में तब्दीली हो सकती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम यहाँ आमतौर पर उदासीन यहाँ पर रहने वाला है और दिन में लोगों को यहाँ पर अच्छी धूप सेकने को मिलेगी। सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी फिर पिछला है। सोना चांदी भी 1021 रुपए टूटी। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। सोना एक बार फिर लुढ़कने लगा है। इस हफ्ते के पहले 2 दिन में सोने की कीमत में बड़ी तेजी आई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से सोना एक बार फिर से यहाँ पर सस्ता हो गया है। सोने की कीमत में फिर मंदी आ रही है। वहीं गुरुवार को चांदी की कीमतों में 1021 रुपए की बड़ी गिरावट है। आपको बता दें कि गुरुवार को सोने का भाव 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे चला गया था। वहीं 11 फरवरी गुरुवार को सोने के साथ साथ चांदी कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। सराफा बाजार में चांदी का रेट में भी भारी गिरावट देखने को मिली है, जहां सोने का भाव 111 रुपए की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। वहीं चांदी में भी यहाँ पर 1021 रुपए चांदी नीचे गिर गई है। आज सराफा बाजार में सोने का भाव लुढ़ककर 47,842 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 67,962 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुली। वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए सोना चांदी के रेट पर नजर डालें तो आज 24 कैरेट वाले सुट्टा वाले सोने
सोने की कीमत 111 रुपये नीचे गिरकर 47,842 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं 23 कैरेट वाला सोने की कीमत 47,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 43,803 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वही बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में भी यहाँ पर चांदी के रेटों में भी गिरावट आई है। आज चांदी के रेट में 1021 रुपये की गिरावट है। इसके साथ ही चांदी 67,962 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला। आपको बता दें कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा देश भर में 14 सराफा बाजारों से सोना चांदी के भाव का औसत मूल्य इस वेबसाइट पर प्रसारित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में 13,000 कोरोना के नए केस आए हैं सामने। अब तक भारत में 70 लाख लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। भारत में कोरोना का संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दूसरे दिन लगातार 10,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस भारत में दर्ज किए। हालांकि लगातार 13वें दिन भारत में 15,000 से कम कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 12,932 नए कोरोना के केस भारत में सामने आए हैं। वही 108 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। बीते दिन 11,764 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में टीकाकरण भी चल रहा है और अब तक करीब 70 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन भारत में लगाई जा चुकी है। बीते दिन भारत में 4,05,000 के आसपास लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1,08,71,000 हो गई है। वही कुल 1,55,000 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वही 1,05,73,000 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर भारत में ठीक हो चुके हैं। वही देश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर यहाँ पर 1,42,000 हो गई है, जिसका विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आयुष्मान के अनुसार 10 फरवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल भारत में 20 करोड़ 40 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 7 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के जो रिकवरी रेट है वो 90% से ज्यादा है। एक्टिव केस मामलों में भारत दुनिया के 17वें स्थान पर पहुंच गया है। वही कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का यहाँ पर नंबर आता है। वही देश में यहाँ पर अब अनेक राज्यों में कोरोना के जो मामले हैं उनमें लगातार यहाँ पर गिरावट आ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के मामले यहाँ पर 100 से कम आए हैं। वही देश के अन्य राज्यों में भी अब कोरोना के मामलों में यहाँ पर लगातार गिरावट का दौर जारी है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी यहाँ पर कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।